हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 11th चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 11.6 एक्सरसाइज। पिछली वीडियो के अंदर आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिए थे, लेकिन उसके कुछ पार्ट मैंने छोड़े थे। ये मैंने जो लिखा हुआ है ये बेटा आपके 7th का 4th पार्ट। जो भी पार्ट 7th क्वेश्चन के मैंने छोड़े थे वो कौन से थे बेटा? जो सेकेंड टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। क्या? dx अपॉन में dy प्लस में px इक्वल टू q। फर्स्ट टाइप वाले में यहाँ क्या होता है? dy बाई dx, यहाँ क्या होता है? y। देखो बेटा, इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना कैसे बताया था? e रेज़ टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dy आएगा। और सेकेंड टाइप में हम जो सॉल्यूशन लेते हैं उस सॉल्यूशन में क्या होगा? जहाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे, इसमें x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q dy प्लस में c। अब ये कहो बेटा कि तुम ये सेकेंड टाइप की क्यों है, क्या हम इसको फर्स्ट से नहीं कर सकते? बेटा नहीं कर सकते। आप इसको अगर फर्स्ट टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखोगे तो आप वहाँ से क्या पाओगे कि आप उसका सॉल्यूशन फर्स्ट वाले से नहीं निकाल सकते। देखो बेटा, हमने उठा लिया 7th का 4th पार्ट। 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में x माइनस में e की पावर tan इनवर्स y डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर हम इसको फर्स्ट वाले मेथड से करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम वहाँ dy बाई डी एक्स निकालते थे। अब ये नहीं कि तुम ये कहो मैडम यहाँ तो dy बाई डी एक्स है तो फर्स्ट टाइप की होगी। अगर हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो जो 1 प्लस में वाई स्क्वेयर है वो राइट साइड गया तो माइनस का हो जाएगा, और उसके डिवाइड में x माइनस में e की पावर tan इनवर्स y आ जाएगा। तुमने यहाँ से dy बाई डी एक्स तो निकाल लिया, लेकिन जो फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि हमें y का कोफिशिएंट अलग से निकालना है। यहाँ पे आप अगर सेपरेट भी करोगे ना तो नहीं कर सकते, यानी कि फर्स्ट के मेथड से नहीं होगी। जब ये फर्स्ट के मेथड से नहीं हो रही तो हमने यहाँ से dx अपॉन में dy लिख लिया। dx अपॉन में dy लिखेंगे तो ये टर्म तो ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आएगी। इस माइनस को भी मैं अंदर ले रही हूँ। जब अंदर लेंगे तो e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y तो हो जाएगा प्लस का, x हो जाएगा माइनस का, और इसके नीचे है 1 प्लस में वाई स्क्वेयर। देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे सेपरेट करें तो e की पावर tan इनवर्स y के अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वेयर आ गया, और x के अपॉन में भी 1 प्लस वाई स्क्वेयर आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? dx अपॉन में dy के प्लस में x अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वेयर चला गया। इधर हमारे पास रह जाएगा e की पावर tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वेयर। हम फर्स्ट टाइप के अंदर ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि y का काम x करे और x का काम y करे, तो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। लेकिन बस इतना है कि सेकेंड टाइप में कन्वर्ट होगी जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को dx अपॉन में dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से कंपेयर करेंगे तो बेटा p का काम 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वेयर करेगा, और q का काम e की पावर tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वेयर करेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे वे। क्या होता है बेटा? e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dy। अब p कौन है? 1 बाई 1 प्लस में वाई स्क्वेयर है। y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब हम यहाँ सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? जब बेटा हम यहाँ सॉल्यूशन निकालेंगे ना तो सॉल्यूशन क्या होगा? x के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइप में यहाँ y आता था, सेकंड में क्या आता है? x। इधर साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर tan इनवर्स y इंटू में q, और q क्या है बेटा हमारा? e की पावर tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो जब e की पावर tan इनवर्स y दो बार आएगा, ऐड करेंगे तो e की पावर 2 tan इनवर्स y आ जाएगा यहाँ dy और प्लस में c।
इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। किसमें बेटा, tan इनवर्स y को हमने t पुट कर दिया, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव आ गया, t का हो जाएगा dt अपॉन में dy। देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर dy तो बनेगा dt, और tan इनवर्स y को हमने t पुट किया था, तो ये e की पावर 2t बनेगा प्लस में c। अगले स्टेप में e की पावर 2t का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपॉन में 2 आएगा प्लस में c, और उससे अगले स्टेप में बेटा जहाँ जहाँ tan है t है वहाँ tan इनवर्स y रख दो और ये प्लस में c, तो ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। जैसे फर्स्ट की करते थे वैसे ही सेकंड की है, बस आपका क्या चेंज आता है कि वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y होता था, इंडिपेंडेंट x, इसमें उल्टा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट तो हो जाता है x और डिपेंडेंट हो जाता है आपका y। नेक्स्ट देखो बेटा, 7th क्वेश्चन का 5th पार्ट कर रहे हैं। y इंटू में e की पावर y dx इक्वल टू y की पावर 3 प्लस में 2x e की पावर y। ऐसे स्टेटमेंट देखने से हमें नहीं पता लगता कि ये फर्स्ट टाइप है या सेकंड है। हम पहले तो इसको फर्स्ट के मेथड से ही करने की कोशिश करते हैं। क्या कि डी वाई अपॉन में डी एक्स लिखेंगे। बेटा डी वाई के डिवाइड में डी एक्स को ले गए, इस पूरी टर्म को y इंटू में e की पावर y के डिवाइड में लेके जाएंगे, तो y की पावर 3 प्लस 2x e की पावर y। अब आप यहाँ चाहकर भी इसको सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि फर्स्ट टाइप से होगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हमें dx अपॉन में dy लिख के देखेंगे। जब dx अपॉन में dy लिखा तो y की पावर 3 प्लस में 2x e की पावर y है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, y इंटू में e की पावर y। जब हम यहाँ सेपरेट करेंगे तो dx अपॉन में dy है, y की पावर 3 के नीचे आएगा तो एक y कैंसिल होने के बाद वाई स्क्वेयर अपॉन में e की पावर y आ गया, प्लस में 2x के नीचे लिखेंगे ना तो e की पावर y तो कट जाएगा, ये रहेगा आपका y। उसके बाद लेफ्ट साइड में कौन सी टर्म जाएगी, जो x के कोफिशिएंट की फॉर्म में है, यानी कि माइनस का 2x अपॉन में y चला गया, इधर वाई स्क्वेयर के अपॉन में e की पावर y रहेगा। अब कंपेयर करेंगे तो p का काम -2y कर रहा है और q का काम कौन करेगा, वाई स्क्वेयर अपॉन में e की पावर y। जब यहाँ से बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, e की पावर, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो -2 तो कांस्टेंट है और 1/y का y के रिस्पेक्ट में log y आ जाएगा। उससे अगले स्टेप में इस -2 को हम यहाँ पावर में भेज सकते हैं, जिससे e से log कैंसिल हो जाए, तो y की पावर -2 यानी कि 1/y स्क्वेयर हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो x के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/y स्क्वेयर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y स्क्वेयर इंटू में q है बेटा वाई स्क्वेयर अपॉन में e की पावर y dy प्लस में c। देखो वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कट जाएगा, इसको हम e की पावर -y लिख सकते हैं, और e की पावर -y का इंटीग्रेशन e की पावर -y अपॉन में -1 प्लस में c आ जाएगा। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो बेटा 7th का 6th पार्ट, ये स्टेटमेंट आपकी। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स की दो टर्म है तो हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं। x के माइनस में tan y आ जाएगा, कॉमन ले लिया dy बाई डी एक्स, और अगर इसको इधर भेजें तो माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वेयर y, और अगर यहाँ से dy बाई डी एक्स में निकालूँ तो माइनस में कोस स्क्वेयर y के अपॉन में x माइनस tan y आएगा। अब आप देख सकते हो हम यहाँ सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ से आप dx अपॉन में dy लिख लो। ये टर्म ऊपर लिखेंगे नीचे, साथ के साथ मैं माइनस साइन को भी अंदर ले रही हूँ, तो tan y तो हो जाएगा प्लस का, x हो जाएगा माइनस का, और नीचे हमारे पास है कोस स्क्वेयर y। अब हम यहाँ सेपरेट कर सकते हैं, dx अपॉन में dy बराबर, एक तो हम लिखेंगे बेटा tan y के नीचे क्या आएगा, कोस स्क्वेयर y, और माइनस में x के अपॉन में क्या आएगा, कोस स्क्वेयर y। तो ये हमने सेपरेट कर दिया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन जाएगा,
एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर वाई प्लस का हो जाएगा, और इधर आपका क्या रह गया टेन वाई अपॉन में कोस स्क्वायर वाई। अब हम जब यहाँ से पी और क्यू लिखेंगे तो पी का काम कौन कर रहा है अभी, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर वाई, या हम यूँ कह सकते हैं सीकेंड स्क्वायर वाई, और क्यू का काम कौन करेगा टेन वाई अपॉन में कोस स्क्वायर वाई, चाहे कोस स्क्वायर वाई को ऊपर लिख दो सीकेंड स्क्वायर वाई। देखो बेटा, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ई की पावर में पी का इंटीग्रेशन रखा जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो मैं सीधा रख देती हूँ सीकेंड स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन 10y होता है। और जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो x के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 10y इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर 10y इंटू में q क्या है बेटा 10y, और नीचे जो कोस स्क्वायर है ना मैंने उसको ऊपर लिख दिया सीकेंड स्क्वायर वाई dy प्लस में c। अगर आपकी सब्सटीट्यूशन बहुत अच्छे से कर रखा है, इसमें साफ दिख रहा है, इतना तो हार्ड भी नहीं है, क्या कि e की पावर जो है ना वो 10y नहीं हो सकता, यहाँ से 10 को हटाना पड़ेगा, इसलिए हमने 10 को क्या पुट कर दिया t। जब 10y का डेरिवेटिव करेंगे तो वो सीकेंड स्क्वायर y होगा, t का dt अपॉन में dy आएगा, तो सीकेंड स्क्वायर y dy तो बन गया बेटा dt, और ये e की पावर t इंटू में t आएगा और प्लस में c। यहाँ आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। बस इतना ही है कि सेकेंड टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसकी भी आप 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो वैसे ही है, मेथड तो वही है आपका, सिर्फ p और q जो है उसमें x में होते थे या कॉन्स्टेंट में होते थे, इसमें किस में आ जाएंगे आपके y में। नेक्स्ट देखो बेटा इसका 7th 3y² माइनस x है, साथ में है dy बराबर y इंटू में dx है, y के ऊपर कंडीशन है ग्रेटर देन 0। सबसे पहले तो हम यही नहीं पहचान पा रहे कि भाई ये सेकेंड टाइप की है फर्स्ट की है, तो पहले एक काम करो फर्स्ट में ही कन्वर्ट करके देख लेते हैं होती है या नहीं। जब यहाँ से मैंने dy बाई dx लिखा तो y के अपॉन में 3y² माइनस x आ जाएगा। अब हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते आप y के अपॉन में 3y² लिख दो और फिर y के अपॉन में x, इसलिए हम क्या करेंगे इसको सेकेंड टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए पहले इसको dx अपॉन में dy लिखा, यानी कि 3y² माइनस x अपॉन में y। जब यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो ये तो 3y आएगा और माइनस में x अपॉन में y आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में वो टर्म जाएगी जो x की फॉर्म में है और y की फॉर्म में, तो x अपॉन में y, इधर हमारा क्या रह गया 3y। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम फर्स्ट टाइप में वैसे भी कर चुके हैं। देखो बेटा p का काम कौन करेगा 1/y, 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y, e से log कट जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा y, उसके बाद क्या निकाल देंगे सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो बेटा 7th क्वेश्चन का ही 11th पार्ट है। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ से dy बाई dx लिखने की कोशिश करें तो dx तो यहाँ डिवाइड में आ गया और 1 प्लस y² के डिवाइड में कोट इनवर्स y प्लस में x आ गया। अब आप इसको 1 के नीचे अलग से और y² के नीचे अलग से लिख तो सकते हो, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म तो एक साथ ही रहेंगी, एक x की और एक किसकी y की, इसलिए ये भी सेकेंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब हम यहाँ से dx अपॉन में dy लिखेंगे तो कोट इनवर्स y प्लस में x है, उसके अपॉन में 1 प्लस y² आ जाएगा। अब सेपरेट करो, कोट इनवर्स y के नीचे 1 प्लस y² अलग से और प्लस में x के नीचे 1 प्लस y² अलग से, और dx अपॉन में dy के माइनस में किसको लेके जाएंगे x अपॉन में 1 प्लस y² को, और इधर क्या रह जाएगा बेटा कोट इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस y²। अब हम निकाल सकते हैं क्या, p का काम कौन कर रहा है -1/1 प्लस में y², ये आपका क्या है q। आप इजीली सोल्व कर सकते हो, 1/1 प्लस y² का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स y, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे ना तो वो e की पावर माइनस tan इनवर्स y आ जाएगा, माइनस इसके पास था ही। जब सॉल्यूशन लिखोगे तो सॉल्यूशन में x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस में tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस में tan इनवर्स y इंटू में q। अब ध्यान सुनना बेटा, q में कोट इनवर्स y है और यहाँ पे tan इनवर्स y है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से आप कोट इनवर्स y को चेंज कर लो। हम इसको π/2 माइनस में tan इनवर्स y लिख सकते हैं,
और नीचे आपके पास आएगा 1 + y²। तो यहाँ सब्सटीट्यूशन लगा देंगे tan इनवर्स y, क्योंकि e की पावर tan इनवर्स y नहीं हो सकता। साथ के साथ उसका डेरिवेटिव 1/1 + y² आएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा 7th का लास्ट पार्ट, ये स्टेटमेंट है। हमें इसको कन्वर्ट करना है, भाई फर्स्ट टाइप में है या सेकंड में, जो भी है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो मैंने क्या किया, y tan y तो बेटा एज इट इज, और इन दोनों में से -x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, tan y प्लस में y, और डिनोमिनेटर में हमारे पास y tan y था, हमने दोनों के नीचे सेपरेट कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो dx अपॉन में dy, ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। y tan y के अपॉन में y tan y है तो 1 हो गया, माइनस में x है, और यहाँ पर आपका यूँ का यूँ रहेगा tan y प्लस में y अपॉन में y tan y। अब हम इस टर्म को कहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो dx अपॉन में dy के प्लस में क्या चला जाएगा, x इंटू में tan y प्लस y अपॉन में y tan y, और इधर क्या रह जाएगा 1। अब देखो बेटा p का जो काम है ना, p का काम x का कोफिशिएंट करता है, जो कौन है tan y प्लस में y अपॉन में y tan y। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, tan y के नीचे लिखेंगे तो बेटा 1/y आएगा, और y के नीचे लिखेंगे तो 1/tan y आएगा। ये हमारा p है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अगर मैं सीधा लिखूँ बेटा इसका इंटीग्रेशन, तो 1/y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में log y आएगा, और बेटा 1/tan को हम कोट लिख सकते हैं, और कोट y का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin y। अगर यहाँ चाहो तो log m प्लस log n है, तो log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, यानी कि आप इसको y इंटू में log ऑफ y इंटू में sin y लिख सकते हो। ये सिर्फ p का इंटीग्रेशन है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में गए तो e की पावर में इंटीग्रेशन रख दो, log ऑफ y sin y, तो बेटा e से log कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, y इंटू में sin y। जब बेटा सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू में sin y इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, y इंटू में sin y इंटू में q, तो q तो सिर्फ 1 है, साथ में आएगा dy प्लस में c। इसको सोल्व करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमें आइलेट फॉर्मूला। सोल्व करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो बेटा जो आपके मेन जो क्वेश्चन थे ना, वो 7 तक सारे आ चुके। दोनों टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना हमने 7 तक सीख लिया। अब जो आगे आपका 8th क्वेश्चन है, उसमें क्या कहता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। 11.45 में भी ऐसा ही था कि लास्ट के 2-4 क्वेश्चन आपके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे आप सोल्व कर रहे थे वैसे ही करना है, बस लास्ट में x और y की जो वैल्यू देगा वो रख के हम जो c कांस्टेंट लेते हैं उसको निकालेंगे। देखो बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आपको देखो पहचानना पड़ेगा, इतनी प्रैक्टिस हमने कर ली। ये फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें बेटा p का काम कौन कर रहा है, 2 tan x कर रहा है, q का काम कौन कर रहा है, sin x कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालते हैं तो e की पावर में साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx, तो p की जगह क्या आ गया, 2 tan x। देखो 2 तो एज इट इज, बेटा tan x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके 2 इंटीग्रेशन होते हैं। एक तो होता है माइनस का log ऑफ cos x, एक प्लस का होता है log ऑफ secant x। आपकी मर्जी है जो आप लगाना चाहें, दोनों में एक ही बात रहेगी। अगर हम प्लस वाला लगाएं तो tan x का इंटीग्रेशन मैंने प्लस का log ऑफ secant x लिख दिया। बेटा e से log कट करने के लिए इस 2 को पावर में भेज दिया, e से log कैंसिल हो जाएगा, तो secant स्क्वायर x हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो y के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर secant स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर secant स्क्वायर x इंटू में q क्या है, sin x dx, और प्लस में क्या आया c। अब बात है इंटीग्रेशन करने की, तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ sin x था,
नीचे हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा क्योंकि हम सीकेंड स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं। बेटा या तो सब्सटीट्यूशन से कर दो वरना सीधा ही कर सकते हैं हम। साइन को एक कोस देंगे तो sin/cos tan बनेगा और बचा हुआ कोस ऊपर आएगा तो सीकेंड बनेगा dx प्लस में c। देखो बेटा सीकेंड इंटू टेन है और सीकेंड इंटू टेन का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स होता है प्लस में c। ध्यान से सुनो, जो एक नई बात इस क्वेश्चन में अलग से है और आगे वाले पार्ट्स में भी है, हमारा जो अपना सॉल्यूशन था वो ये आ गया y इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड एक्स प्लस में c। अब तक क्वेश्चंस को हम यहाँ छोड़ रहे थे, लेकिन अब इसने x और y की वैल्यू हमें दे दी तो रखने शुरू करो। देखो बेटा x को कह रहा है π/3 रखो। अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सीकेंड 60 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो बेटा 2 का देखो y की जगह तो क्या रखेंगे 0, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा लेकिन पूरा क्या बनेगा 0। यहाँ पर जब हम x की जगह π/3 रखेंगे तो सीकेंड π/3 कितना होता है 2 प्लस में c। तो c की जो वैल्यू है वो -2y, पलट के वापिस से यहाँ पर c की जगह -2 रख दो तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो जिस डिफरेंशियल में प्लस में c आता है वो होता है बेटा जनरल सॉल्यूशन। अगर c की वैल्यू भी हम निकाल के रख देते हैं तो वो हो जाता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आगे जितने भी पार्ट हैं सभी में सिर्फ लास्ट में यही है कि सॉल्यूशन निकालने के बाद हमें x और y की वैल्यू रखनी है, जिससे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c यूज़ करते हैं ना उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा इसी का एक पार्ट और करते हैं। ये दे रखा है आपको, इनिशियल वैल्यू दे रखी हुई y तो है 1 और x हमारा कितना है 2 है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x से डिवाइड करेंगे तो इधर y/x आएगा और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर। अगर हम p की वैल्यू लिखें तो p है 1/x और q लिखें तो q है बेटा x स्क्वायर। सबसे पहले ऑलरेडी ये फर्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उस फॉर्म में कन्वर्ट था। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन रख रही हूँ सीधा x के रिस्पेक्ट में log x आएगा, e से log कैंसिल होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x। सॉल्यूशन लिखेंगे तो y के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q, तो इंटू में x स्क्वायर आएगा तो x की 3 पावर हो जाएगा प्लस में c, x की 3 पावर का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस में c। तो y इंटू में x बराबर x की पावर 4/4 प्लस में c। ये तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन ये कहता है पर्टिकुलर निकालो, मतलब जहाँ y है वहाँ तो 1 रखो और जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख के c की वैल्यू निकाल लो। देखो y की जगह 1 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो ये आएगा 2। यहाँ पे बेटा 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 अपॉन में 4 आ गया 4 प्लस में c। जब 4 को उधर भेजेंगे तो c की वैल्यू -2 आ गई, इस c की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो आपका 8th क्वेश्चन है सभी के अंदर आपको इनिशियल वैल्यू दे रखी हैं, आप जैसे सोल्व करते आ रहे थे वैसे ही करो। ये पहचान लो पहले तो कि फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर सेकंड की। अगर हम 9th क्वेश्चन पे जाएं बेटा तो वो भी सेम वैसे ही है, इनिशियल वैल्यू आपको दे रखी है। एक दो पार्ट कर लेते हैं, हम कोशिश करते हैं जो सेकंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना उसको करने की। जैसे एक दे रखा है x माइनस में साइन y, साथ में dy है प्लस में tan y dx। जब भी कोई इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है ना तो उसको थोड़ा ध्यान से पहचानना है कि फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल है या सेकंड की। साथ में कहते हैं y ऑफ 0 बराबर 0, यानी कि x भी 0 है और y भी 0 है। सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं फर्स्ट टाइप है या सेकंड। उसके लिए मैंने क्या किया, जो tan y dx था उसको राइट साइड में ले गए, वो माइनस का हो गया। dy के अपोन में dx ले आए तो इधर माइनस tan y है, उसके अपोन में x माइनस साइन y आएगा। लेकिन आप यहाँ पर चाहकर भी इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे सेपरेट होता ही नहीं है, यानी कि ये फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल है ही नहीं, सेकंड टाइप की है। उसके लिए जब हम dx अपॉन में dy लिखेंगे तो मैंने इस ऊपर वाले नेगेटिव साइन को अंदर ले लिया तो साइन y तो हो जाएगा प्लस का, x हो जाएगा माइनस का और अपॉन में आ गया tan y। अब हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, dx अपॉन में dy बराबर
साइन वाई के नीचे मैंने टेन वाई लिख दिया, दूसरा एक्स के नीचे टेन वाई लिख दिया। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में डी एक्स बाई डी वाई के प्लस में एक्स अपॉन में टेन वाई जाएगा, और यहाँ राइट साइड में साइन वाई के अपॉन में क्या है, टेन वाई है। अगर हम पी लेते हैं तो पी का काम 1/10y कर रहा है, जिसको हम कोट वाई भी कह सकते हैं। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो वो ई की पावर में पी का इंटीग्रेशन रखेंगे और कोट वाई का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में log साइन वाई आएगा, और ई से log कैंसिल होने के बाद साइन वाई आ गया। जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो x के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो क्या था बेटा, साइन वाई, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो क्या, साइन वाई, और q कौन है, साइन वाई अपॉन में टेन वाई। हम टेन वाई को भी साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो साइन वाई तो रहेगा नीचे और कोस वाई चला जाएगा ऊपर, डी वाई प्लस में सी, तो एक साइन वाई कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख लो, अगर हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना है और हमारे पास साइन वाई और कोस वाई मल्टीप्लाई में है, तो बेटा फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 साइन वाई कोस वाई को हम साइन 2y कह सकते हैं, साइन 2y कह दिया, डी वाई प्लस में सी। तो बेटा x इंटू में साइन y तो एज इट इज, ये 1/2 एज इट इज, साइन y का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस 2y अपॉन में 2 प्लस में c। अब हम यहाँ इनिशियल वैल्यू रखेंगे, क्या, x को भी 0 और y को भी 0। सुनो बेटा, x को 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ लेफ्ट साइड में 0 आ गया, ये 1/4 बन गया, 2 इंटू 2, साथ में माइनस का साइन भी है। यहाँ पर जब आप y की जगह 0 रखोगे तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और प्लस में हमारे पास है c। जब इस 1/4 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1/4 आई, यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर 9th का लास्ट पार्ट और देख लो। अंडर दी रूट 1 माइनस में वाई स्क्वेयर है, साथ में हमारे पास है dx इक्वल टू है साइन इनवर्स y माइनस में x dy, और इनिशियल वैल्यू यहाँ पर भी क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे ये बेटा गलती से लिख दिया dy है। अगर आप dy के अपॉन में dx ले जाते हो, dx को उधर ले गए तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर के अपॉन में साइन इनवर्स y माइनस में x आएगा, लेकिन हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि ये फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल है ही नहीं, सेकंड टाइप की है। और सेकंड टाइप के ये आपके 7-8 पार्ट है इसमें पूरी एक्सरसाइज के अंदर ही, तो सारे पार्ट आपको निकाल के देखना जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। देखो बेटा, जब dx अपॉन में dy लिखेंगे ना, तो साइन वर्स y माइनस में x अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, कर दो सेपरेट, dx अपॉन में dy, इधर तो साइन इनवर्स y के अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस में x के अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और फिर x अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा x अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, इधर आपका क्या रहेगा, साइन वर्स y के अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम यहाँ से p लेते हैं तो p का काम 1/√1 माइनस वाई स्क्वेयर करेगा, और q कौन है, साइन वर्स y अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो e की पावर में p का इंटीग्रेशन रखना है y के रिस्पेक्ट में, और बेटा 1/√1 माइनस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स y होता है। जब सॉल्यूशन लिखोगे तो x के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन वर्स y आ गया। इधर देखो बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर साइन इनवर्स y, इंटू में जब q लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है साइन इनवर्स y अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर dy प्लस में c। तो यहाँ पहले हमें सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि e की पावर में साइन वर्स y नहीं हो सकता। तो साइन वर्स y को t पुट करेंगे,
साइन वर्स y का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, t का dt अपॉन में dy आएगा। देखो बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी था वो dt बन गया, और इधर t इंटू में e की पावर t प्लस में c, इसमें आइलेट लगा के हम सोल्व कर देंगे। वापस से जहाँ जहाँ t रहेगा ना वहाँ साइन वर्स y रख देना, और फिर x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। फिर देखो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10th क्या कहता है स्टेटमेंट में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो जो इनिशियल वैल्यू थी वो तो उसने दे दी, ओरिजिन से पास हो यानी कि x भी 0 है और y भी 0 है। फिर कहता है गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप तो dy/dx होता है। कहता है क्या दे रखा है, टेंजेंट का जो स्लोप है एट एनी पॉइंट एक्स वाई पे इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कहते हैं पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उनके सम के इक्वल है, यानी कि जो पॉइंट होता है वो आपका कैसे लिखा जाता है, एक्स वाई, पहला जो वैल्यू होती है वो एक्स की, दूसरी किसकी, वाई की। जनरली अगर हम कोऑर्डिनेट लेते हैं तो एक्स और वाई लिए जाएंगे। तो कहते हैं टेंजेंट का स्लोप कोऑर्डिनेट के सम के बराबर है, यानी कि एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो बिल्कुल सिंपल सा ही है बेटा, dy/dx के माइनस में y को ले जाएंगे इक्वल टू x। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो p का काम कर रहा है -1, q का काम करेगा x। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ना -1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में e की पावर -x आ जाएगा। जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q dx प्लस में c। तो यहाँ आइलेट इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, लगा भाई। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो अपॉन में -1 आएगा, उसको मैं यहाँ आगे लगा देती हूँ। माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा x का 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर -x अपॉन में -1, तो ये माइनस माइनस प्लस dx प्लस में c। अब देखो y इंटू में e की पावर -x है, ये -x e की पावर -x, इसका जब दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके नीचे एक और माइनस आएगा, तो ये टर्म किसकी हो जाएगी, नेगेटिव। ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। लेकिन इसने इनिशियल वैल्यू दे रखी है भाई, पॉइंट ओरिजिन से पास होता है, यानी कि x भी 0 और y भी 0 रखना है आपको। y 0 रखोगे तो ये पूरा 0, x को 0 रखोगे तो ये पूरा 0। जब यहाँ पर आप x को 0 रखोगे तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये आएगा बेटा 0 इक्वल टू, इधर आ गया -1 प्लस में c, -1 को उधर भेजेंगे तो c की वैल्यू आएगी 1, वापस से c की जगह यहाँ रख देंगे। तो ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये था बेटा आपकी 11.6 एक्सरसाइज। इसके साथ ही आपका 11th चैप्टर कंप्लीट हो गया।